देयर आर सम केसेस, मैंने कहा देयर इज अ कैपेसिटर इन विच आई हैव फिल्ड वन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है, एंड बैटरी विद विच इट वाज चार्ज इज रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अच्छा दोबारा सुनिए, मैंने एक कैपेसिटर लिया और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जिससे कांस्टेंट था K। अच्छा फुल्ली फिल्ड कर दी, क्या कर दी, फुल्ली फिल्ड में K। नाउ बैटरी विद विच इट वाज कनेक्टेड इज रिमेन्स कनेक्टेड एंड द सेकंड वन इज बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। प्रकाश वाइट, बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो देखिए जरा, सुने जरा आप सब ढंग से। सबसे पहले कहेगा अगर ये दो केसेस आ जाए, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, इस वाले में भी क्या किया मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला था, और लेकिन द बैटरी विद विच इट वाज चार्ज इज नॉट डिस्कनेक्टेड। कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ये 6 पैरामीटर हैं, ऐसा सिखा दूंगा, जिंदगी में गलती नहीं करोगे। अच्छा अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप हो रखी होगी वो डेवलप हो रखी होगी, हाँ या ना, तो वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बैटरी डिस्कनेक्ट 5 वोल्ट की बैटरी है तो अंदर 5 वोल्ट वोल्टेज चल रही होगी, तो रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज याद रखना, जैसे लिखा है रिमेन्स कनेक्टेड, आंख बंद करके क्या लिख दोगे, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा नाउ चार्ज इज CV, बट हियर देखिए C will be C naught K, क्योंकि once a dielectric slab is placed inside the capacitor, its capacitance increases by K times, so it increases first, second, third, fourth, fifth and this is sixth। अच्छा देखिए, हाँ सो वोल्टेज तो सेम थी इस केस में, तो लेकिन C के हो रहा था, तो आपने क्या देखा, इट इज अगेन K times increase। So when there is a capacitor in which battery remains connected and a dielectric slab is fully filled, then the charge will increase by K times, capacitance will increase by K times, voltage remains constant since E is V by D, V by D। Now voltage तो constant है, तो therefore electric field is constant, it also remains unchanged, remains unchanged। याद रखेंगे इसको आप, हाँ है ना। अच्छा अब आप एक और चीज देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर ये D/2 हो जाए तो याद रखें ट्वाइस हो जाएगी, तो अनलेस एंड अनटिल D रिमेन्स सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को आपको याद रखना है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, कई कहेंगे सर, एक और बात सुनो, कई कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, हाँ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बीच में सर मीडियम डाल दिया तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू K, हाँ हो जाएगा बेटा जी। अच्छा सिग्मा क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये A इनटू K आ गया, क्योंकि यहाँ पर Q क्या हो रहा था, K टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, तो आप क्या देख रहे हो, K से K गया, स्टिल इट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी भी वही है, तो घबराए ना, कहीं से भी सोचोगे वहां से कर दूंगा, तो देखो ये भी कट गया, तो इसका मतलब अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम। अनलेस एंड अनटिल अगेन मैं कह रहा हूं, अगर D में चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस आएंगे, वरना चेंजेस नहीं आएंगे। इस चीज को आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां से ही मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि अगर ये K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये EM हो जाएगा ना, यहाँ पर अगर मैं मीडियम डाल दूं तो EM हो जाएगा E नॉट K, तो सिग्मा में Q होता है, तो Q भी तो QK हो रहा है, Q क्या हो रहा है, QK, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगर इससे करना चाहते हो तो इससे भी हो जाएगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अगर D में चेंजेस आ रहे हैं फिर आप इससे करने में थोड़ा सा घबरा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर D में चेंजेस आएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ही यूज करना पड़ेगा, इससे आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को। हाँ अब देखिए आगे, नेक्स्ट UE इज व्हाट, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा हाफ C नॉट K, V remains same, so it will K times increase, K times increase। तुम सोचोगे सर आपने तो UE का फॉर्मूला में हाफ QV भी तो बताया था, ले यहां से कर ले, हाफ
Q क्या हो जाएगा Q नॉट K, V तो सेम ही है, अगेन इट इज K टाइम इंक्रीज। कहीं कहेंगे नहीं सर आपने तो हमारे को एक और फॉर्मूला बताया था हाफ Q स्क्वायर बाय C, कोई टेंशन नहीं है मुझे, यहां से भी प्रूव हो जाएगा। देखो हाफ Q कितना हो रहा है Q नॉट स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा C नॉट K, क्योंकि डायरेक्ट स्लैब वैल्यू है K से K गया, अगेन आप क्या देख रहे हो हाफ Q नॉट स्क्वायर K बाय C नॉट, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। जहां से कहोगे वहीं से सेम चीज रिलेशन आई, टेंशन नहीं है कोई भी, हाँ है ना। नेक्स्ट म्यू ई हाफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्यों मीडियम डल चुका है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट K इनटू ई स्क्वायर, सिंस इन दिस केस E is constant, epsilon naught is constant, so it is K time increase. K times increase, तो याद रखें इस चीज को, K time increase हो जाएगी। अगर यहाँ पे twice हो जाता है ये, तो ये 4 टाइम हो जाएगी क्योंकि E का स्क्वायर है। तो वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना क्या क्या चीज गिवन है। सो व्हाट वी हैव लर्न कि अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है तो सबसे पहले वोल्टेज कांस्टेंट कर देंगे, चार्ज K टाइम्स पड़ेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स पड़ेगा, फील्ड सेम रहेगी, अगर करंट D सेम रह रहा है, यूई किसी भी पैरामीटर से निकालो, कोई भी फॉर्मूले से आंसर सेम रहेगा, K टाइम इंक्रीज करेगी, और म्यू ई पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ये भी क्या रहेगी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को आपको याद रखना बेटा जी। और सबसे पहले आप लोग इसका चार्ट बना लेंगे घर पे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा याद करना। यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं बैटरी डिस्कनेक्टेड कराता हूं। देखिए बेटा ये मैं अलग से क्लिप बना के भेज रहा हूं इस पार्ट की, याद रखें इस चीज को। क्यों भाई ऐसा ना वो 35 मिनट्स के ऊपर मेरा वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है ऑडियो वीडियो का, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो दे दूंगा, ये देख लेना। अच्छा बैटरी डिस्कनेक्टेड है और इसमें डायरेक्टली कांस्टेंट डाल दिया, अगेन वही पैरामीटर्स 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या व्हाट विल द इफेक्ट ऑन चार्ज, सेकंड कैपेसिटेंस, थर्ड पोटेंशियल, फोर्थ फील्ड, फिफ्थ एनर्जी, सिक्स्थ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है अभी देखो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, मतलब क्या हुआ, जितना चार्ज उसमें स्टोर हो सकता था अब स्टोर हो जाएगा, अब फर्दर चार्ज स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है तो चार्ज फर्दर ट्रांसफर नहीं करेगा, जितना चार्ज है वहीं पर रहेगा। जैसे हमने एनर्जी स्टोर में पढ़ा था तो चार्ज उतना ही रहेगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है जो कि चार्ज स्टोर करे, तो इसलिए इसी को याद रखें, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो डिस्कनेक्टेड में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और कनेक्टेड में वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, याद रखना। कैपेसिटेंस तो आपको पता है टाइम C नॉट के, हाँ अच्छा V। सो मीडियम में V निकालें तो हम जानते हैं सिंस Vm is V नॉट अपॉन Vm is K, सो Vm कितना आएगा V नॉट अपॉन K, V नॉट अपॉन K, तो इट विल K टाइम डिक्रीज, K टाइम डिक्रीज हो जाएगा अपॉन वोल्टेज। अच्छा अभी देखो, अच्छा इसके बाद सुनिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by D, इट इज V अपॉन K हो जाता है, डायरेक्टली कौन डालते हैं अभी देखा आपने D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया K टाइम्स डिक्रीज। कहीं कहते सर इस फॉर्मूले को इससे करो V इक्वल टू E इंटू D, देखो D में तो कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, लेकिन E कितना हो जाएगा E by K क्योंकि मीडियम आ चुका है, तो देखो अगेन K टाइम्स डिक्रीज, जिस मर्जी फॉर्मूले से करो तो याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो हाफ CV स्क्वायर, तो देखो हाफ C कितना हो रहा है C नॉट K, ये हो रहा है V नॉट स्क्वायर बाय K स्क्वायर, मतलब हवा के रिस्पेक्ट में, और ये C नॉट K क्यों हुआ, मीडियम की बात हो रही है, K से K गया, क्या बचा हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन K, अगेन इट इज K टाइम्स डिक्रीजेस। कहीं कहेंगे सर दूसरे फॉर्मूले से करो, तो हाफ QV से करो सर, कर लो हाफ Q तो सेम है लेकिन V हो जाएगा V by K, अगेन इट इज K टाइम डिक्रीज। कहेंगे सर इसको इससे करो, हाफ Q स्क्वायर बाय C से, देखो वही आएगा, हाफ Q तो हो रहा है सेम, C हो रहा है C नॉट K, तो अगेन इट इज K टाइम्स डिक्रीज। किसी भी फॉर्मूले से करो आंसर सेम रहेगा। म्यू ही देखो हाफ एप्सिलॉन m इनटू E स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब हाफ मीडियम में एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन K, ये हो रहा है E by K, तो देखो K से K गया, अगेन इट इज K टाइम डिक्रीज।
के टाइम डिक्रीज। तो आपने क्या देखा, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड इमीडिएटली यू हैव टू राइट चार्ज इज कांस्टेंट बिकॉज फर्दर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है। सी क्या हो जाएगा, सी नॉट के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बेटा महारामबाण थे, महारामबाण, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरी क्लिप होगी वो मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड के रीजनिंग्स। 6 पैरामीटर है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनाएंगे लाइव क्लासेस में। यहां पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तुम कहोगे सर हमें एंट्रेंस वाली जगह पे आरसी सर्किट कराया, रजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट, वो मैं आपको कराऊंगा। जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक है जब मैं रिवीजन लूंगा सारे मेंस के करा दूंगा, कहीं मेंस की जाने की जरूरत नहीं, गारंटी मेरी है। ये चीज आप याद रखें, यहां तक कीजिए बेटा। थैंक यू। और सुनिए इसको जल्दी से कर लेना क्योंकि मंडे से हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं और इसकी फिर हम रीजनिंग लेंगे किसमें बताइए, लाइव क्लासेस में। थैंक यू।